साथियों, देखा गया था कि हमारे जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट थे वो लगातार जो है परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनका जो है टीम लीडर फिलहाल बहुत शांत बैठे हुए थे। और आप लोगों ने जो है बहुत सारे कॉल्स भी किए थे और आप लोगों ने सोचे थे कि सुधांशु जी जो है, शेखर जी जो है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, आखिर जो है हम लोगों का केस का परिस्थिति क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ आप लोगों के मन में जो है चल रहा था और वो चीज़ आप लोगों ने जानने शुरू करने के जो है प्रयास कर रहे थे। इसी के रिगार्डिंग आप लोगों ने देखे होंगे कि सुधांशु जी का लाइव आए थे और लाइव में जो है सुधांशु जी, शेखर जी दोनों जुड़े हुए थे और अपनी क्वालिफाइड सिस्टर, जितने भी 8791 क्वालिफाइड सिस्टर है, उन सबों को जो है अपने केस के प्रति सुप्रीम कोर्ट में जो स्थिति बनी हुई है, जो केस चल रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, इन सारे मुद्दों पे जो है बातें किया है और खुल करके बातें किया है। बहुत सारे लोग आप संविदा की तरफ से कहा जा रहा था कि जो 2023 नियमावली है वो अब ख़त्म हो चुका है, तो उनको जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और 2023 नियमावली जो है किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होगा। ये वैकेंसी जो है आप देखिएगा 2023 के नियमावली पे ही क्लियर होगा। साथ ही उनका हम लाइव आपको दिखा देते हैं कि उन लोगों ने जो है लाइव में क्या बोला है, तो चलिए और इनका वीडियो जो है देख लेते हैं। मैं बोल रहा था कि कोर्ट के अंदर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसका मीनिंग बहुत लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, जिसको भी बता देते हैं, जिसका फायदा 2018 वाले बकर बकर करके करते हैं। 2018 के जो वकील है शेखर जी, वो एक ही नौटंकी, एक ही बातों को चिल्ला कर बार बार रखते हैं। इससे जो है कोई प्रभाव माननीय न्यायालय के अंदर नहीं पड़ता है। झूठ जो है नहीं होता है। आप एक ही चीज को कितना भी चिल्लाकर बोलिए, वो सच साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि झूठ होता है। माननीय न्यायालय के अंदर 2023 नियमावली का जो पक्ष है वो रिटेन में भी बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। कोर्ट में सभी चीजों को क्लियर करके रखा हुआ है, वन बाई वन जितना भी यूपीएससी के तरफ से जो प्रोसेस फॉलो हुआ है वो वन बाई वन जो है वो रखा गया है। ठीक है, वन बाई वन। तो कहीं ना कहीं उसमें एकदम पूरी तरीके से चीजें क्लियर है। अगर 18 वाले बोलते हैं कि हमारी जो है पूरी प्रोसेस पूर्ण हो चुकी है, हमारी पूरी प्रोसेस पूर्ण हो चुकी है, शेखर से लगता है थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा। हो सकता है उसी का कट के जुड़ते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर 18 वाले बोलते हैं कि पूरी प्रोसेस पूर्ण हो चुकी है, तो जिस लेटर के थ्रू उनका डॉक्यूमेंट का जो सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद मेरिट का जो लेटर था, मेगा सूचीवार जो कैटेगरी वार जो हम लोग का जो लेटर जारी हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एग्जाम के बाद मेगा सूची जो है वो जारी किया जा रहा है कैटेगरी वार। तो हम लोग कोर्ट में इस बार भी ये जो है माननीय के सामने रखे हैं। इतनी बारीकी से चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप एकदम क्लियरली चीजों को समझिए और सुनिए। बकवास जो लोग करते हैं कि 18 से हमारी ज्वाइनिंग हो गई है, तो उनको बोलिए कि जाके नौकरी करे और सैलरी उठाए। कोर्ट और हमारा जो टीम है वो यहाँ पे 2-3 बहस से उनको पछाड़ा है, वो एक ही बात को अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए। ठीक है, वो चिल्ला के बोलते हैं कि 18 नियमावली से मेरा जो है मेरिट लिस्ट बन गया, मेरा मेरिट लिस्ट बन गया, लेकिन ऐसा इसमें कहीं ये सब क्या है, मिथ्या है। कोर्ट भी इसको समझ ली है। कोर्ट आप लोग अगर अच्छे से मतलब रुक के अगर देखेंगे तो माननीय जज साहब के द्वारा ये भी बोला गया था कि वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं उनका, पहले सुनिए तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक ही चीज बार बार बोलते हैं। कोर्ट भी ये चीज समझ लिया है। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ रहे हैं आप। एकदम क्लियर रखिए कि आपकी जो लड़ाई है वो 25 नियमावली जो नई नियमावली आई है उसके सामने है। 18 नियमावली यहाँ पे बैक है। 18 नियमावली का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। इसके लिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, मैं शर्त लगा लूंगा इसके लिए। जो लोग टोपी माला पहन के जो हवा बना रहे हैं, मैं शर्त लगा लूंगा कि 18 नियमावली इसमें कहीं नहीं है।
आपकी जो लड़ाई है वो 25 नियमावली से भी स्टैंड कर रही है। 25 नियमावली पे भी जो है माननीय न्यायालय के द्वारा ऑब्जेक्शन खड़ा किया गया है कि आप 25 नियमावली क्यों लेकर आए, ऐसा क्या वजह था जो 25 नियमावली लेके आना पड़ा। 2023 नियमावली में ऐसा क्या चीज छूटा जो आप 25 नियमावली में पूरा किए। ठीक है, तो आप लोग इतना समझदार हैं कि 25 नियमावली और 23 नियमावली में कुछ ज्यादा भिन्न नहीं है। सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है इसको क्लियर करने के लिए, कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं है। तो हम लोग का जो है सब कुछ एकदम क्लियर है। हम लोग 23 नियमावली से इस केस को जीत रहे हैं और सब जितने भी हमारे 8791 क्वालिफाइड सिस्टर हैं सब लोग ज्वाइन करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो लोग पिटना है हम म्यूट करते हैं, आप बोलिए, हम म्यूट कर ले। चलिए, चूंकि हमारा नेटवर्क यहाँ प्रॉब्लम है, हम दो चार बात बताने आए हैं लोगों को। सबसे पहले कि आपके संविदा के तरफ के कुछ लोग बोलते हैं कि 7 जन्म में भी 23 नहीं जीतेगा, तो हम उनको कह देते हैं कि 14 जन्म भी लेंगे तब भी 18 रूल से बहाली क्लियर नहीं होगी। ये हम सुप्रीम कोर्ट जब पहला दिन से गए उस दिन से ये चीज हम बोलते आ रहे हैं और आज भी बोलते हैं कि 2018 वाले उसको थोड़ा पढ़िए क्योंकि हम बोल रहे हैं तो मेरा जो है आवाज इको कर रहा है, पढ़िए उसको क्लियर कीजिए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई थोड़ा समझदार बनिए, थोड़ा सा होशियार बनिए। रवीश भाई आप जो भी हैं 18 नियमावली से चलिए नहीं बताते हैं सुधांशु, आप अपना माइक बंद कीजिए। 2018 वाला का काउंसलिंग हो चुका है, पता कर लीजिए, जिसमें संविदा और हायर एजुकेशन वाला किस एडवर्टीजमेंट के तहत हुआ। रवीश जी आप थोड़ा जाके डीपली पता कीजिए। 19/9/2023 के एडवर्टीजमेंट जो निकला था उसके आधार से आपका काउंसलिंग हुआ हायर एजुकेशन का, ना कि आपका 28/7/22 वाला एडवर्टीजमेंट पे आपका काउंसलिंग हुआ। क्या आप लोग भाई अभी तक भी अगर आप लोग नहीं समझ पाए, इसलिए आप लोग 18 वाले सपना देखना छोड़ दे, भूतो ना भविष्यति। 18 वाले का कोई उपाय नहीं है। कुछ भी आके मैसेज यहाँ टाइप कर लीजिए। हम लोग चुपचाप 1 सप्ताह से 18 वाले का तमाशा देख रहे थे, चुपचाप बोल कुछ नहीं रहे थे, देख रहे थे कि ये लोग मतलब ख्याली पुलाव कितना बना सकते हैं। आप लोग को जितना ख्याली पुलाव बनाना है बना लीजिए। 15 के बाद कोई लोग 18 वाले दिखेंगे नहीं।